देखिए साहब, 2 दिन पहले जो है हमारे किरण रिजिजू जो सेंट्रल मिनिस्टर है एक जियो इशू किए कि एपिक कार्ड्स, इलेक्ट्रॉन फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, जिनको वोटर आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, उसको आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट के ये डिसीजन को वेलकम करता हूँ और देर आए दुरुस्त आए। तकरीबन 25 साल से मजलिस बचाओ तहरीक की लड़ाई यही थी कि हम जो बोगस वोटर्स है, ख़ास तौर पर हैदराबाद पार्लियामेंट में बोगस वोटर्स के बारे में, तो अभी तक ये पता चला है कि करीब 15 लाख बोगस डबल मल्टीपल ट्रिपल वोटर हैदराबाद में पाए गए हैं। यानी 20 लाख या 22 लाख की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हैदराबाद की 15 लाख वोटर बोगस रख के, अब आप मोदी को चैलेंज करो आके तू हैदराबाद लड़ बोल के, आप अमित शाह को चैलेंज करो, आप एमबीटी को हराओ, फिर बोलो कि नहीं अल्लाह हमको जीता रहा, रसूल हमको जीता रहा, बुजुर्गान दीन हमको जीता रही। बच्चा चीटिंग मार के इंजीनियर बन जा रहा, डॉक्टर बन जा रहा, मगर काबिलियत नहीं है उसमें। तो ये बड़ा काम है। और जितने लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उन तमाम जेन्युइन वोटर से मेरी गुजारिश है, कई जेन्युइन वोटर्स का उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, पोलिंग के दिन वो वोट डालना चाहते गए तो वहाँ पर उनका नाम नहीं रहता, उनका आधार कार्ड नहीं रह, उनका एपिक कार्ड नहीं रहता, या उनका पहले से वोट डाल देते। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन रिफॉर्म्स आना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है। ये एक तो अल्लाह ताला हमारा मुतालबा कबूल किए और सरकार भी इसका आर्डर निकाली। अब दूसरा ये है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस आना, हैदराबाद पार्लियामेंट में इलेक्शन कराने के लिए 75% बाहर की पुलिस आना, जैसा कश्मीर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जैसा इलेक्शन में जाते हो वैसा यहाँ पर आके इलेक्शन कराए तो फ्री एंड फेयर होते और इंशाल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक के 2 से 3 MLA असेंबली ऐवान असेंबली में रहेंगे।